वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 स्टेटिस्टिक्स उसमें जो बड़े क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन जो 3, 4, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं मैं। चैप्टर 1 में से जो इंडेक्स नंबर चैप्टर है स्टेटिस्टिक पार्ट 1 का, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पैटर्न के अलग अलग टाइप के सम आ सकते हैं जिसको हमें करके जाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें पहली पैटर्न है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे जो एक टेबल दिया होगा जिसमें रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 2008 से 2015 का, और हमें पूछेगी कि आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करो, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करो, और उसका एवरेज आपको पूछ सकते हैं। कोई भी 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का एवरेज आपको पूछ सकते हैं, और वैसा आपको टोटल जो है एवरेज लेके आपको फाइंड करने का पूछेंगे। उसमें आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक अगर इजी पेपर निकलता है तो ऐसा सम आपको पूछ सकते हैं। उसका कैलकुलेशन के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरह से आपको पूरा टेबल बना देना है, और ये आपका सम जो पूरा आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क दे सकता है। 4 या 5 मार्क में सम आ सकता है। ओके, दूसरी पैटर्न यहाँ पे ये है कि ऐसा एक सम है, लेकिन ये फोर्थ क्वेश्चन है और कोई कोई इसको देख के जाता नहीं और उसको थोड़ा नया लगता है, लेकिन ये सम भी बहुत इजी है। इसमें भी ऐसा ही पूछा हुआ कि 2012 को हमें बेस ईयर लेना है, और ओवरऑल यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम हमें फाइंड करना है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऐसा कुछ आपको जो है पहले को बोल देगी कि कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर मतलब हमें नॉर्मल इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना होता है। इसमें जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको, जैसे कि 2012 को हम पहले लिख देंगे, 2014 को हम यहाँ पे लिख दिया, और उसकी प्राइस जो है उसका रेशियो लेके सबकी प्राइस निकाल दी, और फिर उसका टोटल किया तो ये आया 6.32, और उसको जनरल इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमें याद रखना है, और उसमें पुट करेंगे तो हमें वो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। और अगर उसको हमें इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रेट करने के लिए हम उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाता है। ये एक दूसरी पैटर्न हो गई। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो जो है वो इजी क्वेश्चन होगा। वो हमें उसमें ऐसा सोचना नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन रहता है। हमें इसकी मेथड पता होनी चाहिए, और ये 1.1 का ही 4th नंबर का क्वेश्चन है। फिर एक तीसरी पैटर्न यहाँ पे है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ होगा सभी पर्टिकुलर मंथ का या तो ईयर का, और आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला हमें याद रख के जाना है चेन बेस इंडेक्स नंबर का, जिसमें करंट ईयर अपन प्रीवियस ईयर इंटू 100 होगा। और हमें जो है बेस ईयर वहां पे बोल देंगे कि किसको बेस ईयर हमें लेना हुआ, और या तो मंथ हमें बोल देंगे। तो हमें उसी तरीके से पूरा यहाँ पे सम को सोल्व करना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब उसमें बेस ईयर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बेस ईयर नहीं बोला है। ठीक है, वो बात हमें याद रखनी है, बेस ईयर पे मेंशन करेंगे नहीं। तो एक ऐसी पैटर्न बनेगी कि जब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा और हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर पास और फिशर इंडेक्स नंबर तीनों एक साथ जो है क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। तो हमें इस तरह से पूरा टेबल जो है वो बनाकर वो लोग देंगे, हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। हमें यहाँ पे आइटम ABCD लिख देनी है, उसके यूनिट यहाँ पे लिख देना है। फिर हमें याद रखना है जो बेस ईयर होगा उसको पहले हम लिखेंगे 2014, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है उसको बाजू में लिखेंगे P0 Q0 P1 Q1, उस तरह से उसका टेबल बना देंगे प्राइस और क्वांटिटी का, प्राइस और क्वांटिटी का। फिर यहाँ पे 4 कॉलम और डालनी है जिसमें हमें उसको याद रखना है। उसका डिजिट मैंने आपको याद करने के लिए दिया हुआ है 10 00 11 01, ये हमें याद कर लेना है। और उसके ऊपर से फिर उसका जो फॉर्मूला लगा के लास्ट ईयर पास और फिशर इंडेक्स नंबर का हमें तीनों चीज फाइंड कर लेनी है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, हमें यहाँ पे क्वांटिटी में गलती नहीं करनी है, वो सिखाया गया है क्लास में। तो हमें उस तरह का एक पैटर्न वाला सम जो है आ सकता है, तो हमें इसको रेडी करके जाना है। और गलती यहाँ पे जो क्वांटिटी और प्राइस में अगर होगी तो पूरा सम गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन में हमें थोड़ी धीरे से करनी है, और क्वांटिटी याद रखनी कि कैसे उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है। डजन होगा तो 12 से करना होगा, अगर केजी दिया होगा तो 1000 से करना होगा। ये हमें सभी याद रखनी पड़ेगी, और वहां पे यूनिट के आगे कुछ लिखा हुआ है टेबल में तो उससे डिवाइड करना होगा। ये सभी उसके रूल्स है, और रूल्स को हमें फॉलो करना है जिससे आगे का टेबल गलत ना हो। फिर अगली पैटर्न आ रही है, उसमें वेट इंडेक्स नंबर जो है हमें फाइंड करना होगा। तो उसमें 2 साल दिए हो गए, 2015 का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 2013 का प्रोडक्शन दिया हुआ है। उसमें हमें बोला जाएगा कि बेस ईयर कौन सा है, वो हमें कंसिडर कर लेना है आगे वाला। और फिर उसका जो है आई फाइंड करना है, उसकी प्राइस यहाँ पे दी हुई है दोनों की, तो वो हमें फाइंड कर लेना है। और फिर वेट जो दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम IW फाइंड करेंगे। IW को हम ऊपर लिखेंगे, सिग्मा W को, तो वेट जो था उसका टोटल 47 जैसे यहाँ पे है तो उसको नीचे लिख के उसको फाइंड करेंगे। और
इस तरह से हमें जो है वेट इंडेक्स जो है वेट इंडेक्स नंबर वो हमें मिल जाएगा। और अगर मानो कि हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोलते हैं तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी आंसर आएगा उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कि इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू 2013 वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम ये वेट इंडेक्स नंबर जो वो सिंपल सम भी पूछ सकते हैं, तो हमें ये वाले पैटर्न भी याद रखनी है। एक और पैटर्न बनेगी वेट इंडेक्स नंबर में जो मोस्टली यहाँ पे पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जिसको बोलते हैं। और इसमें हमें जो चीज दी हुई है यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन टाइप से लिख के देंगे कि फूड का इंडेक्स नंबर दिया हुआ था, फिर क्लोथिंग का दिया हुआ था, लेकिन फ्यूल का जो 220% बढ़ गया था तो उसका 320 आया। मिसलेनियस जो है और जो रेंट है वो यहाँ पे रेंट तो जो रेशियो लेके निकाला था और जो मिसलेनियस है वो बाकी सब में से उसका 1.75 टाइम्स बढ़ा था तो उसका हमने 275 लिखा। और फिर उसको वेट से वेट जो है हमें दिया हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक यहाँ पे जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो एक्सपेंडिचर था वो नहीं दिया था तो उसको माइनस करके निकाल दिया 10, ये वाला आंसर। और टोटल ये टेबल बन गया। फिर उसका सिग्मा आई डब्ल्यू फाइंड किया, सिग्मा डब्ल्यू फाइंड किया और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड किया। तो इस तरह से हमें 196.35 मिला और इंटरप्रिटेशन करने में उसमें से 100 माइनस कर दिया तो हमें जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिल गया जो है एज कम्पेयर टू बेस ईयर के कंपैरिजन में 2015 का ये जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें मिल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो दूसरी लास्ट ईयर पास और फिशर इंडेक्स नंबर के बाद आती है। ये वाला सम हमें करके ही जाना है। और मानो कि बहुत ही इजी पेपर आ रहा है बोर्ड के में, इस पैटर्न के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये भी एक पैटर्न है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये पैटर्न में सिर्फ आपको इंडेक्स नंबर दिया होगा और वेट दिया होगा और हमें इंडेक्स नंबर जो है फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो हम आई और डब्ल्यू का टेबल बन जाएगा, उसमें से हमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर यहाँ पे बहुत बड़ा मिलेगा, 37,918.9 मिल रहा है। और उसका इंडेक्स नंबर जो हम फाइंड करेंगे ये भी एक वेट के ऊपर से फाइंड किया हुआ इंडेक्स नंबर ही है और हमें यहाँ पे आई जो है वो इस तरह से 379.19 मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आता है तो हमें रेडी रहना है। ये भी एक पैटर्न इजी वाले पैटर्न है पर इसको भी कंसिडर करनी है। फिर एक और एक एग्जांपल आ सकता है जो यहाँ पे टिपिकल एग्जांपल इलस्ट्रेशन 21 दिया हुआ है। यहाँ पे प्राइस एबीसी की जो आइटम लिखी हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो एबीसी में इंक्रीज हो रहा था तो वो 100 में प्लस कर दिया और बी और ई में प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा था तो माइनस कर दिया। वेट जो है यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम बी का जो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो ए का 4 और सी का 24 हो जाएगा और इस तरह से पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बनेगी और एक टेबल बन जाएगा, उससे हमें आई डब्ल्यू मिल जाएगा। और फिर तो जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना आसान है और उसको इंटरप्रिटेशन करना आसान है। एक ऐसा सम भी आ सकता है जो एक अलग और इम्पोर्टेंट मेथड है इस चैप्टर की। फिर आगे बढ़ते हैं और भी एक दो मेथड है जो मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन 24 में दिया हुआ है कि प्राइस जो थी वो 2014 में वीट की 1600 थी और 2015 में वो 1800 हो गई और उसमें इंडेक्स नंबर जो है प्राइस इंडेक्स नंबर में फाइंड करना है। तो इसका एक सिंपल तरीका रहेगा और उसका इंटरप्रिटेशन रहेगा। ये 1 मार्क में सम आ सकता है इस टाइप का जो पूछ सकता है। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर जो है वो 8.9 टाइम्स है, फिशर इंडेक्स नंबर से ज्यादा बड़ा है और फिशर इंडेक्स नंबर हमें दे दिया है 180। पास के इंडेक्स नंबर फाइंड करने का पूछा हुआ है। इस तरीके का सम भी आ सकता है। ये पैटर्न भी हमें याद रख के जानी है और इसमें वे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से आईएल मतलब कि लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। और उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमें जो आईएफ है फिशर इंडेक्स नंबर वो भी हमें उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आईपी फिशर इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। तो ये भी एक पैटर्न जो थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें रेशियो दिया हुआ है, उसमें से हमें आईएल आईपी और आईएफ पूछ सकते हैं। तो आईएल निकालना है तो उसका फॉर्मूला में याद रख के जाना है, इंटू 100 कर देंगे। आईपी निकालना है तो उसमें भी फॉर्मूला याद रख के जाना है, उसमें 100 इंटू कर देंगे। इन दोनों का जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट में लिख के उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके तो हमें फिशर इंडेक्स नंबर में भी मिल जाएगा। एक ये भी मेथड थी। फिर एक और जो है उसमें पूछ सकते हुए रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत बार पूछा गया है जो आ चुका एग्जाम में। यही वो सम है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला, ये रहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है 2015 की और 16 की यहाँ पे दी हुई है। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ ईयर्स। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, हमें याद रखना है। और यहाँ पे उसका फॉर्मूला याद रख के जाएंगे हम कि होलसेल प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 और इससे हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मिल जाएगा। एक ये जो पैटर्न थी और एक आखिरी पैटर्न जो है यहाँ पे अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर जो है इंक्रीज हुआ है वो बताया हुआ है परसेंटेज में
और वो उसका जो है परसेंटेज ने वो इंक्रीज करके निकाल दिया, वेट दिया हुआ था, उससे IW निकाला और फिर पूछा है कि आप उसका प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करो, तो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इतनी टोटल मेथड थी यहाँ पे चैप्टर 1 की, इसी में से क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के आएंगे। ओके, तो यही था इसका वीडियो। ओके, कोई डाउट है तो मुझे बताना, और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप पे नोटिफाई करूंगा। यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।